तो हम सुख सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। एक मोटरसाइकिल है तो दूसरी मोटरसाइकिल खरीदते हैं, एक 4 व्हीलर है तो दूसरी 4 व्हीलर खरीदते हैं, एक फ्लैट है तो दूसरा फ्लैट खरीदते हैं, एक प्लॉट है तो दूसरा प्लॉट खरीदते हैं। यानी हम अपनी पूरी जीवन जो है इन सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। तो शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ अपनी पेट पालना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है। शिक्षा का मकसद सिर्फ इतना तो है नहीं कि हमें सिर्फ अपनी जरूरतों का पूरा करना है, अपना पेट पालना है। इसके लिए हमने शिक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कहना था कि जो बहुजन समाज में जो ज्यादातर लोगों ने शिक्षा लिया, उस शिक्षा का मकसद जो है सिर्फ इतना ही निकाला कि हमें नौकरी करनी है, हमें रोजी रोटी कमाना है, हमें अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करना है, हमें अपना घर बनाना है, हमें अपनी गाड़ी खरीदनी है, हमें अपना प्लॉट खरीदना है। इतना ही बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने इस शिक्षा का महत्व समझा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं वो शिक्षा है एक्चुअल एजुकेशन। एक्चुअल एजुकेशन क्या है साथियों? अगर हम एक्चुअल एजुकेशन ले लेते हैं तो जिसके पास एक्चुअल एजुकेशन होता है उन व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस करने की क्षमता। दूसरा है रेशनलाइजेशन की क्षमता। तीसरा है डिफरेंशिएशन करने की क्षमता। डिफरेंशिएशन, एनालिसिस मतलब जिसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता है, जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता है और जिसके अंदर फर्क करने की क्षमता है। यानी ये तीन गुण जिसके अंदर है उस व्यक्ति को माना जाएगा कि उनके अंदर एक एक्चुअल एजुकेशन है। एनालिसिस करने का मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा क्यों है, उस समाज की जो समस्याएं हो वो ऐसा क्यों है। इन समाज की समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण करके उन समस्याओं का समाधान ढूंढना, उनको हल ढूंढना, ये एनालिसिस करने की क्षमता एक्चुअल एजुकेशन में होता है। दूसरा है साथियों रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब है तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता का मतलब है कि कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना भी हो तो उसके भी पीछे कुछ ना कुछ वजह है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव में अगर सड़क नहीं है, उस गांव में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उस गांव में अगर पानी की समस्या है, तो इसके लिए अगर हम घर में बैठकर हम सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे और देवी देवताओं का ऊपर टालते जाएंगे, तो क्या इससे हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जब उनके ऊपर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उस समस्या का अगर उनको समाधान ढूंढना नहीं आता तो उसको अपने भाग्य पर और अपने किस्मत पर दोष देना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि हम जिस गांव में जन्म लिए, हम जिस गांव में पैदा लिए, वो गांव ही सही नहीं है, हमारा किस्मत ही सही नहीं है। और ऐसा बोलकर जो है वो समस्या का समाधान नहीं ढूंढना चाहते। डिफरेंशिएशन का मतलब है साथियों
कि हमें फर्क करना आना चाहिए। किस बात का फर्क करना आना चाहिए? सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसका हमें फर्क करना आना चाहिए। तो क्या हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को सही और गलत का फर्क समझ में आता है? दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ में आता है? अगर हमारे लोगों को सही और गलत का फर्क समझ में आता तो क्या हमारे समाज के लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते, धूम्रपान करते? अगर हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान होती तो क्या हमारे लोग दुश्मनों को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करते? तो हमारे लोगों को साथियों सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को अगर सही और गलत का फर्क समझ में आता तो चुनाव के समय में हमारे लोग 500 रुपए में, 1000 रुपए में, साड़ी में, धोती में, दारू की बोतल में, एक मुर्गे के लिए अपना वोट बेचने का काम नहीं करते। हमारे लोगों को अगर दोस्त और दुश्मन कोई पहचान होती तो हमारे लोग जो है अपने दुश्मनों को चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम नहीं करते। तो हमारे लोगों को साथियों सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता। हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ में नहीं आता। बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने समाज में अपने लोगों के बीच जाकर अब उन्हें वोट की कीमत समझाने का काम नहीं करते। इतना ही नहीं, बहुजन समाज के लोग तो गांवों में भी जाना पसंद नहीं करते। गांवों से